नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे MPPSC मेंस 2019 के बारे में। जैसे अब फाइनल डेट्स आ गई हैं तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर फाइनल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए या किस तरह का हम तैयारी करें और अब जो बचा हुआ समय है उसको किस तरह से हम यूज़ करें। तो बच्चे आते रहते हैं कि ऑफिस में और वो पूछते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ इस मंच पे हम इसके बारे में बता दें और जो हमारा अनुभव है लाइव आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ इन सब का वो भी हम आपको इस यहाँ पर बताएं, ताकि जो भी बच्चे इंदौर में नहीं हैं या बाहर हैं उनको उस एक्सपीरियंस से वो सीख सकें कि बच्चे किस तरह का तैयारी कर रहे हैं और कैसा प्रदर्शन है और हमारा क्या उसमें अनुभव है, उसको वो इम्प्लीमेंट करके और अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे पाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप पूरा देखें, क्योंकि इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं कि किस तरह से पढ़ना है और क्या, कि अब जो ये बचा हुआ समय है और जो हमको 15-20 दिन और मिले हैं उसको हम किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। दूसरा है जैसे टेस्ट का और लाइव आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस हमारा कैसा है, मेंटरशिप का कैसा है, CMICS क्या कर रही है इस प्रिपरेशन के लिए, या MPPSC मेंस 2019 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सब एक बार आप ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि जैसे जो अभी करंट में जो 1000 बच्चों से ज़्यादा जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं तो उनका किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मार्क्स हैं, किस तरह की वो गलतियां कर रहे हैं और क्या प्रोसेस वो अपना रहे हैं उस जो हम फीडबैक दे रहे हैं या जो गलतियां हम नोटिस कर रहे हैं उसको सुधारने का। तो आप प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम। यस, अब अपन फाइनल सोच सकते हैं क्योंकि डेट भी दे दी है और जो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा या कोर्ट और इन सब का मामला, तो अब फाइनल डेट है तो हम फाइनल सोच सकते हैं। और दूसरी बात, ये दूसरा मीन्स है। अब बच्चे ये भी पूछने लगे हैं सर पता नहीं अब क्या वही पहले वाली स्थिति ना इस्टेब्लिश हो जाए कि भाई इंटरव्यूज़ वगैरह, और ये मतलब कुछ के लिए तो अच्छा भी है और बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहीं वैसा ना हो जाए कि भाई दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह का। तो अब वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, डेट दे दिया है उन्होंने 28 जनवरी, और अब जैसा माना गया है कि 87% को वो फाइनल रिजल्ट दे देंगे और उनकी पोस्टिंग वगैरह देके और एग्ज़ाम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने भी 1 लाख जॉब देने का दिया है, तो एक सिनेरियो सा बन रहा है, एक माहौल सा बन रहा है जिसमें लग रहा है कि अब एग्ज़ाम्स तेज़ी से होंगी और ये प्रोसेस बिना रुके तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, चाहे जो भी इश्यूज़ हों, प्रोसेस तो एटलीस्ट कंटिन्यू करें और बाकी चीज़ें पैरेलली चलती रहेंगी। तो यस, इट इज़ फाइनल टाइम कि भाई 28 तारीख को एग्ज़ाम होगी, ये बहुत ज़्यादा संभावना है और हम उसी एग्ज़ाम को फाइनल मान के अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि टाइम कम है। पहले जैसे जब उन्होंने बोला था कि 2nd वीक ऑफ जैन में होगा तब ये बोल रहे थे कि टाइम कम है, तो अब थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा है और चूँकि उनको पता था कि जनवरी 2nd वीक में प्रोबेबल है तो उन्होंने इस एक तैयारी को एक निश्चित स्पीड दे दी थी, तो उस तरह से वो तैयारी भी कर रहे थे। अब जो 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं उनसे उनको बहुत बेनिफिट है कि वो एक्स्ट्रा एक राउंड और प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक अपनी तैयारी का लेवल बहुत अच्छे से या अच्छी जगह ले जा पाएंगे। अब जैसे कई तरह के बच्चे हैं, ये तो हमने इस अनुभव में भी देखा है अभी कि जैसे ही ये कोर्ट का चल रहा था एक निश्चित डेट उन्होंने मानी कि इस डेट तक डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की। जैसे मान लो लोग बच्चे बोल रहे थे कि 15 नवंबर तक शायद एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो लगेगा कि एग्ज़ाम हो रही है, फिर फॉर्म आ जाए तो एक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और ये लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम तय डेट पर ही होगी, यानी 2nd वीक ऑफ जैन। पर वो नहीं आया था तो उससे बच्चे थोड़े से डेविएट हो गए थे और इधर उधर सोचने लगे थे, फिर और पैरेलल में वैकेंसीज आ गई तो वो उनकी तरफ भी डेविएट होने लगे थे। तो एक तो ऐसे बच्चे थे जो भाई जब से रिज़ल्ट आया है या जब से बोला गया है कि दोबारा एग्ज़ाम होगी
तब से कंटिन्यूस तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूस बिना ब्रेक के वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका लेवल निस्संदेह बहुत अच्छा लेवल है। और ये जो 15-20 दिन है ये उनके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं थे, पर ये और बूस्ट करेंगे, ठीक है। जो डेविएटेड थे वो अभी कुछ ही दिनों से 10-5 दिनों से ही वो एक साइड में जाने लगे थे। उनको लगने लगा, उनकी इंटेंसिटी कम होने लगी थी, रीडिंग आवर्स कम होने लगे थे, उनको लगने लगा था कि शायद एग्ज़ाम फिर डिले हो। पर अब वो इस डेट की घोषणा के बाद तुरंत उस चीज़ में आ गए हैं ना। और जो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने एग्ज़ाम ही शिफ्ट कर लिए, तो उनके लिए तो अब थोड़ा समय कम है, ठीक है। वो उनको तो अब पूरा प्रोसेस में, जो कई बच्चे हैं जो ऑफिस में आते हैं कि सर हम तो पूरा शिफ्ट हो गए थे, या अभी एग्ज़ाम नहीं हो रही थी तो पूरा पटवारी और इन सब का हम माहौल बनाने लगे थे, तो उनके लिए जो ज़्यादा ही चले गए थे। और एक खुद का भी मूल्यांकन करना चाहिए। अगर अपन को लगता है कि और एग्ज़ाम में अपन आसानी से निकाल सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं, तो आपको ये मूल्यांकन करना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में जाना है या नहीं जाना है। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो MPPSC में रहना चाहते हैं। तो 15-20 दिन जो और थोड़े बड़े हैं उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम एक राउंड और तैयारी का अच्छे से कर पाएंगे और एक बार और रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से टचअप दे पाएंगे। तो ये जो टाइम बढ़ा है, थोड़ा डेट बढ़ी है, वो बहुत ही सही दिशा में गया है। फाइनल गो है 80%, एटलीस्ट हम सोच सकते हैं कि 571 पोस्ट का 87% तो नियुक्ति मिलेगी और उसमें फाइनल नियुक्ति मिलेगी, तो एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। तो अब अंतिम प्रयास ही मानकर अपन इसको करें अच्छे से, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूज़न है। एग्ज़ाम भी दूसरी बार हो रही है और फाइनल डेट भी आ गई है और उसके बाद कंटिन्यूस डेट्स हैं, तो इसको भी शायद बढ़ाना सही नहीं। अब तक मैं मानता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोसेस में हैं कर तब से, वो सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और कुछ बच्चों ने, जैसे चूँकि हमने स्टार्टिंग से ही इस बार शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा दबाव बनाया था, जैसे हर बार हम ये देखते जा रहे हैं कि एक नई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो बच्चे उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने जब लाइव आंसर राइटिंग, जब 2019 एग्ज़ाम में पहली बार थी, तब हमने लाइव आंसर राइटिंग पे फोकस किया, टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया, तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हम डेली, जैसे पहले आप ये सोचो कि बच्चे 7 दिन में लिखने को या 7 दिन में एक बार पूरा टेस्ट देने को भी थोड़ा हिचकते थे, अब वो डेली टेस्ट देते हैं और डेली फीडबैक मिलता है, डेली उनको इवैल्यूएशन होता है। तो जिस प्रकार 2019 में लाइव आंसर राइटिंग ने रोल निभाया था कि डेली आंसर राइटिंग करके और अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहे थे, वैसे ही इस बार शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स में इस बार ज़्यादातर बच्चों ने, जैसे हमने शुरू से ये किया था कि भाई हमने बच्चों को प्रमोट किया था आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप ये जो भी पढ़ रहे हैं इसको साथ में नहीं ले जा पाएंगे और ये जो अभी हम टाइम दे रहे हैं वो टाइम सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो इस बार काफ़ी बच्चों ने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए और अब जैसे पहले बार बार हमारे बोलने पर उन्होंने उसको बनाना स्टार्ट किया और अब ज़्यादातर लोगों का कंप्लीट है और उसमें वो वैल्यू एडिशन अब कर रहे हैं। तो एक तरह से शॉर्ट नोट्स अब तैयार हो गया है, उससे वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं। जैसे भी टेस्ट लिखने जाते हैं तो एग्ज़ाम की तरह ही वो पहले 15-20 मिनट उन शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते हुए जाते हैं, दोहराते हुए जाते हैं और फिर जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं, टेस्ट में लिखते हैं। तो उनको एक एग्जामिनेशन जैसा फील होता है कि एग्ज़ाम में हम ऐसे ही पढ़ के जाते हैं, फिर वहाँ अगर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं आंसर्स को। तो ये इस तरह का अनुभव वो डेली ले रहे हैं। हम वहाँ देखते हैं टेस्ट और इन सब के दौरान, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे एकदम एग्ज़ाम जैसे उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करके आते हैं, फिर टाइम लगा के उन टाइम बाउंड मैनर में लिखते हैं और फिर उन इवेल्युएशन करते हैं वो कि कैसा रहा और फिर फाइनल चेकिंग में उसको चेक भी करते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक रिहर्सल हो रही है एग्ज़ाम की और एक उनको पता चल रहा है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ऐसा गया तब मेरे कितने नंबर आए, तो
वो एक प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है और उनका टेस्ट कैसा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है और एक संकेत है कि वो उनकी तैयारी में वो थोड़ा सा डेप्थ लाते जा रहे हैं। रिवीजन बहुत बढ़िया है इस बार, और शॉर्ट नोट्स इस बार बहुत अच्छा काम करेंगे जिन बच्चों ने बनाया है। ठीक है, टेस्ट कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर वो इस तरह से दे रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट है कि वो हमारा तैयारी का लेवल कैसा है, ठीक है, हमारा किस तरह से किस लेवल पर हम पहुँचे हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि अभी भी जो बेसिक है उसी में लगे हुए हैं कि हमारा बेसिक किस कहाँ तक और किस तरह से सुधर रहा है। जैसे मान लो फॉर्मेटिंग है, स्पीड है, ठीक है, और अच्छे पॉइंट्स बनाना है, उन सब में ही अभी लगे हुए हैं। तो कई तरह के बच्चे हैं, जैसे आप देखते हो तो 1000 बच्चों में से लगभग 600 के आसपास बच्चे वही 50 से नीचे, और इस तरह का मतलब बहुत है कि 60% 50% बच्चे तो अभी वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी फॉर्मेटिंग नहीं आ पा रही, स्पीड नहीं आ पा रही। क्यों कंटिन्यू थे ही नहीं वो। बीच बीच में वो जब ज्वाइन कर रहे हैं तब उनको लग रहा है कि आप सीरियस हो गए, आयोग भी सीरियस हो गया है, सिचुएशन भी सीरियस हो गई है और खुद भी सीरियस हो गए, तो तब वो बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी वो बेसिक फर्स्ट स्टेप पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग, अच्छे पॉइंट लिखना, अच्छा आंसर बनाना, जबकि कुछ बच्चे उससे आगे निकल कर और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग लेवल है। जो एक्सपीरियंस है हमारा टेस्ट और लाइव आंसर राइटिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और ये बहुत ही बढ़िया इनपुट है कि लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों का जो अब तक हमने इसमें टेस्ट सीरीज़ और इसमें अपने मतलब इसी सेशन में बार बार जो टेस्ट सीरीज चलाई और जो लाइव आंसर राइटिंग चलाई, उसमें जो इतने बच्चों को ट्रेंड किया है, उनका क्या इनपुट रहा है और किस तरह से क्या हमने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि उन बच्चों की किस तरह की टेंडेंसी है। तो हमने देखा कि कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि क्यों ना याद करें अच्छे से और याद करके और यहाँ रिकॉल करके लिखने का प्रयास करें। तो वो ये कहते हैं यार सर, मतलब हम पूछते हैं कि क्यों इस टेस्ट में कम नंबर आए, क्या रहा, तो बोले सर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है, अच्छे से याद नहीं किया, तो रिकॉल भी नहीं हुआ, और फिर सवाल थोड़े ऐसे आ गए तो एग्जैक्ट लिखा भी नहीं गया। तो इस प्रोसेस में कुछ बच्चे हैं जो इस प्रोसेस में चलते हैं, इसके दौरान हमने देखा। दूसरे बच्चे ये हैं जो इस प्रोसेस में चलते हैं, क्या है, पढ़ते हैं वो अच्छे से, समझते हैं, ठीक है, पढ़ा और अच्छे से समझा, और फिर वो फ्रेम करते हैं, मतलब आंसर बनाते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उनको पता रहता है कि हमको आंसर बनाना है। बस हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमको चीज़ों पर कमांड है, पढ़ी है हमने, एक थोड़ा बहुत आइडिया है, बेसिक चीज़ समझी हुई है, तो बेसिक चीज़ से डेविएट नहीं होंगे हम। अगर फूड प्रोसेसिंग आता है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर आता है, अगर जीपीएस जीआईएस आता है, तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, तो उसके आसपास फिर वो आंसर को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का ज़्यादा संभावना है कि वो अच्छे से तैयारी करते हैं, वो अच्छे से आंसर को बनाते हैं, और वो उस लोड में नहीं रहते हैं कि हमको याद है या नहीं, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, जो उनको लगता है कि अगर मैंने ये पढ़ लिया या ये रिवाइज कर लिया तो फिर मैं कोई सा भी आंसर फ्रेम कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली कैपेबिलिटी है ये बहुत सही है, और ये ही सॉल्यूशन है इस एग्जाम में एक अटेम्प्ट में पास होने का, या जल्दी पास होने का, या कम पढ़ के पास होने का। तो कुछ बच्चे हैं, हालांकि परसेंटेज कम है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस प्रोसेस पे चल रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इस प्रोसेस पे चलना चाह रहे हैं और कंटिन्यूस फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खूब टेस्ट दे रहे हैं और वो घर पे भी टेस्ट दे के आते हैं, ठीक है, और यहाँ
उस जो घर पे जो उनका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको आकर यहाँ इम्प्लीमेंट करने का वो प्रयास करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपन फर्स्ट स्टेप पे ना जाकर और सेकंड स्टेप पे जाएं, ठीक है। हम पढ़ें, अच्छे से पढ़ते समय कोई लोड ना लें कि हमको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, बस समझे उस चीज़ को और समझ के और जैसा सवाल आया है उसको फ्रेम करने की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें। आप अंततः ये मान लें कि हमको सभी आंसर बनाने हैं, फ्रेम करने हैं, ठीक है, सभी आंसर बनाने हैं हमको, फ्रेम करना है। कोई हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हम एज इट इज रिकॉल कर पाए आंसर्स को, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज, ये आंसर लिखने का तरीका कि आप उसी तरह से आंसर लिखें। मेंटरशिप हमने इस बार लाइव आंसर राइटिंग की तरह शुरू किया था। कुछ बच्चे थे जो इस तरह का माहौल चाह रहे थे और हम भी, जैसे हमको जो इनपुट मिलता जाता है कि बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ के और फिर हमारे पास आते हैं और वो टेस्ट सीरीज़ या अच्छा आंसर राइटिंग या अच्छा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे किसी का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है पढ़ने के दौरान ही, तो वो ठीक से आंसर राइटिंग में आगे बढ़ पाता है। कई में कॉन्सेप्ट ही क्लियरिटी नहीं होती है, उन्होंने बस जस्ट क्लासें अटेंड की होती हैं और बहुत सारी क्लासों का दबाव रहता है, तो वो क्लास अटेंड करने के प्रोसेस में पुरानी चीज़ें भूलते जाते हैं और अब उनको लगता है कि वो तो मेरे बिल्कुल भी समझा हुआ नहीं है या याद किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो और कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि मतलब वो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको दोबारा से गाइडेंस चाहिए। और जैसे कई बच्चे लाइब्रेरी में जाके रूटीन से पढ़ते हैं, जैसे वो ठीक है मान लो 7-8 बजे वो लाइब्रेरी में तो पहुंच जाते हैं, पर जो जितना गिवन टास्क होता है, जो उन्होंने प्लानिंग की होती है कि आज मुझे इतना करना है, उतना वो नहीं कर पाते किसी भी कारण से, चाहे वो दिन भर में डेविएट हो जाए या फिर किसी और काम में लग जाएं या दोस्तों के साथ लग जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। मेंटरशिप में हमने डेडिकेटेड एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है जहां बच्चे 8:30 बजे आते हैं और मेंटर वहां उपस्थित होते हैं। मैं भी बीच बीच में क्लास लेता हूं, दिन में एक बार मेरी क्लास रहती है। बच्चों को सारे दिन का टारगेट दिया हुआ रहता है कि आपको इस टाइम में ये टॉपिक करना है, इस टाइम में ये टॉपिक करना है। सारे दिन बच्चे जो पढ़ते हैं उसी बेस पे शाम को लिखते हैं। तो हमने देखा, जैसे ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट था इस बार, हमने ज़्यादा भी बच्चे इसमें नहीं लिए थे, हमारा जो लिमिटेड था जिनको हम हैंडल कर पाए वो बच्चे लिए थे। कई सारे बच्चों की ऑनलाइन की इंक्वायरी थी पर हमने मना कर दिया क्योंकि हम पहले इसको देखना चाहते थे। हम और वो जो पहला बैच है वो इस प्रोसेस से बहुत सेटिस्फाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी 2019 के लिए जो मेंटरशिप बैच चलाया था हम लोगों ने, उसमें पहले पहले बच्चों को लग रहा था कि इतना कैसे हो पाएगा एक दिन में, क्योंकि हमने 60 डेज में उसको पूरा करना चाहा है रिवीजन को, डेली टेस्ट लेते हुए और डेली कॉपी चेकिंग देते हुए, कि डेली हम कॉपी चेक करके भी देते हैं। तो बच्चों को लगा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो एक या दो दिन बच्चों को थोड़ा सा लगा, पर तीसरे दिन जैसे उनको 70%, 75, 80% चीज़ें कवर होने लगी और थोड़ा सा मेंटर और हम लोग हेल्प करने लगे, तो उनको उत्साह आया और उन्हें लगा कि उनको 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है और चीज़ें रिकॉल भी हो रही हैं, चीज़ें कैरी भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ के शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे, हम उनको रेडीमेड शॉर्ट नोट्स देने का प्रयास करते थे जो भी उनके पास नहीं है। फिर बीच बीच में दिक्कतें आती थी, मोटिवेट करते थे, ठीक है, और चीज़ें समझाते भी थे जो उनकी प्रॉब्लम रहती थी वो सब। तो हमने देखा कि इस प्रोसेस में अब तक उन्होंने एवरेज 75 to 80% डेली का सिलेबस कवर किया है। और जब बाहर बहुत सारी ऐसे कन्फ्यूजन चल रहे थे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, हमने उनको आइसोलेटेड एक कमरे में, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट और जो भी हमारा हॉल है वहाँ पर रखते हुए डेली उनको उनका टाइम टेबल फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया। वो बच्चे आज इतने पॉजिटिव हैं, क्योंकि उन्होंने डेली वो चीज़ें
फॉलो की और वो कंटिन्यूस एक रिदम से पढ़ते गए, जबकि बाहर बच्चे अप डाउन, जैसे लाइब्रेरी में भी हम लोग गए तो लाइब्रेरी में भी बच्चे आपस में बात करते रहते हैं और जो भी माहौल होता है उसका प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। देखो, जो बच्चा खुद से डिसिप्लिन्ड है, खुद से उसकी विल पावर बहुत अच्छी है, उसको तो ना लाइब्रेरी की ज़रूरत है ना कोई मेंटरशिप की ज़रूरत है। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माहौल चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए, है ना, थोड़ा सा एक मोटिवेशन चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट प्रोग्राम है। आई गारंटी कि जिस तरह से लाइव आंसर राइटिंग ने आंसर में इफेक्ट डाला है कि इन आंसर राइटिंग का लेवल बढ़ा है, बच्चों में लिखने का लेवल बढ़ा है, अब ओवरऑल अच्छे आंसर आने लगे हैं और उससे ओवरऑल एक कट ऑफ और एक कंपटीशन का माहौल बना है, वैसे ही मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपका डेली का टाइम यूटिलाइजेशन, डेली की कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स बिल्डिंग, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आप खुद से डिसिप्लिन्ड नहीं है, खुद से डेली का रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना ये टाइम ख़राब ना करें और आप मेंटरशिप में बैठें, वहाँ आके देखें कि क्या आपके अनुकूल माहौल है, क्या आपकी डेली पढ़ाई बाहर से ज़्यादा हो रही है, क्या आपको बहुत कम समय में अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या आप लोग हमारे साथ जब तैयारी कर रहे हो तो हमारे अनुभव, हमारे इनपुट्स का आप बहुत सही फ़ायदा ले पा रहे हो और आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जा रही है। ये सब चीज़ें आप आके वहाँ अनुभव करें और देखें। क्योंकि देखो, हमको एज सच कोई ऐसा कि स्टूडेंट हमारे पास आए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अभी बच्चे हमारे पास हैं, हमारी बहुत कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि उन्हीं पे बहुत अच्छे से काम करके और रिजल्ट सुधारें। तो लेकिन ये, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ बाहर कई, जैसे जो भी मैंने अंदर के बच्चों और जो बाहर के बच्चों की तुलना की, कई कंपैरेटिव स्टडी की, तो देखा कि ये डिसिप्लिन में ज़्यादा रहे, एक माहौल बना, इन्होंने डेली कुछ ना कुछ लर्निंग सीखी और जो शाम का टेस्ट होता है 9 से 10 बजे, अभी भी जो टेस्ट चल रहा होगा, अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो उसके लिए वो बच्चे सारे दिन अच्छे से मेहनत करते हैं, वो 5-5, 10-10 मिनट भी बहुत सोच समझकर यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर शाम को ठीक नहीं हुआ तो कल जो नंबर आएंगे उसमें पता नहीं अपनी कौन सी पोजीशन रहे। तो एक पॉजिटिव माहौल बना है जिसमें बच्चे डेली अपना कुछ ना कुछ, अब डेली कोई ना कोई गलती पकड़ के उसको सुधारना चाह रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। तो लाइव आंसर है ये मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके लिए बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। और हमने अभी 2021 का लॉन्च किया है, एकदम राइट टाइम में, लगभग 3.5 महीने हैं। तो ये अभी मेंटरशिप में जाने का, अपनी तैयारी को डायरेक्शन देने का बहुत अच्छा समय है। तो प्लीज़ आप उसमें, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे डेली का रूटीन फॉलो, डेली कुछ प्लस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें देखें। CMICS इसके लिए क्या कर रहा है, जो भी 2019 है उसके लिए, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस ये सिर्फ इस तरह का है कि हमारे ये प्रोडक्ट हैं, अगर वो आपकी तैयारी में सुटेबल हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन होगा, डिसिप्लिन आएगा, एक क्वालिटी बिल्डअप होगा, तो प्लीज़ आप उसमें एनरोल हों, उससे जुड़ें, ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट सुधरे। भाई, जो भी हम टाइम दे रहे हैं उस टाइम का यूटिलाइज हो पाए। पहला, मॉडिफाइड टेस्ट सीरीज, मतलब इसका मतलब ये है कि आप आइए, क्योंकि देखो हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि सभी बच्चों के लिए एक प्रकार की स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, एक प्रकार के टेस्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि किसी बच्चे को, जैसे मान लो अभी 2019 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोई बच्चा अब देना चाहता है सिर्फ FLT, कि मैं 3 घंटे लिख के और अभ्यास करना चाहता हूँ, क्योंकि अंततः वहाँ 3 घंटे ही लिखना है। और ये हमने भी देखा कि अगर कोई बच्चा 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे लिख के और 150 में से 80 नंबर ला रहा है, तो अगर आदर्श रूप से देखा जाए तो वो 3 घंटे लिख के और लगभग 160 नंबर उसके आने चाहिए, पर उसके 30-40 नंबर तक कम आ रहे हैं। क्यों? सेकंड हाफ में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं पूरे 3 घंटे लिखूं और मैं देखूं मेरा प्रदर्शन कैसा है। तो यहाँ हम आपको ऑफर करते हैं कि आप बताइए
कि मेरे लिए कौन सा प्लान सूटेबल है, हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट अरेंज कर देंगे। आपको लगता है आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, आप डेली दीजिए। आपको लगता है आप 1 यूनिट का डेली देना चाहते हैं, आप डेली दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप 7 दिन में एक पूरा 3 घंटे का लिखना चाहते हैं, पूरा लिखिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई आप आपका प्लान बताइए हमको, हम वैसा ही अरेंज करके देंगे ताकि आपकी तैयारी आपके अनुसार चल सके। लाइव आंसर राइटिंग, देखो अभी भी लाइव आंसर राइटिंग के लिए टाइम है, और जिन बच्चों को फॉर्मेटिंग, जिन बच्चों को स्पीड, जिन बच्चों को इंट्रो कंक्लूजन इन सब में दिक्कत है, उनके लिए लाइव आंसर राइटिंग बेस्ट, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में लिखना होता है, डेली डिस्कशन होता है। और आप, ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप किसी भी बच्चे से पूछिए जो लाइव आंसर राइटिंग किया हुआ है, वो खुद बच्चा आपको बता देगा कि उसमें डेली इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को कोई भी, हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा खुद डेली एक अपना पॉजिटिव फील करता है, स्किल्स बिल्डअप करता है। तो अगर आपका बेसिक में इश्यू है तो आप लाइव आंसर राइटिंग में है। वैल्यू एडिशन मटेरियल हमारे ये सब फ्री में पड़े हुए हैं, जैसे लाइव 3 का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे है, 6 का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे है, और 10 अभी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ये तीनों मटेरियल पढ़ लेते हैं 2019 के लिए, आई गारंटी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। कोई सा भी सवाल आए, चाहे टफ आए चाहे इजी है, ठीक है। और आप में अगर बनाने की क्षमता है आंसर, तो इन तीनों को पढ़ के आप अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाएंगे। स्पेसिफिक क्लास, जैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आके कि सर मुझे इतने से दिनों में ये कोर्स करना है, क्योंकि मेरी इस कोर्स में दिक्कत है, तो ये कर सकते हो, या आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा कोई ऐसा नहीं है, अगर आपकी ऐसी दिक्कत है कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और ये सब, और आप चाहे हैं या नहीं है, लेकिन आपको उस क्लास में आके आपका वो यूनिट पढ़ना है और आप पे नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल आइए और वो सब्जेक्ट पढ़िए वहाँ पर, क्योंकि आपके रिजल्ट में ये सब चीज़ें बाधा नहीं बनेगी। आप उस कोर्स में बैठिए और उस कोर्स में आप सीधा मेरे से आके मिलें। अगर कोई वहाँ दिक्कत है तो मैं आपको उस कोर्स में अलाउ करूँगा। मेंटरशिप प्रोग्राम है, 31 तक इसका चल रहा है और आगे भी ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी डेली पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़िए। 1-to-1 गाइडेंस आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, और आपकी जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, चाहे आपकी आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है, चाहे आपकी कॉन्सेंट्रेट करने की प्रॉब्लम है, या आपकी कुछ मेंटलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज़ डिस्कस कीजिए। क्योंकि देखो ये टाइम चला जाएगा ना, अगर अभी मेंस का हो गया तो बाद में रिसोर्सेज भी यहीं के यहीं रहेंगे और हमारे किसी उपयोग के भी नहीं रहेंगे। तो आप जब तक समय है तब तक आप इन रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो हमसे आके डिस्कस कीजिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और आप चाहते हैं कि भाई इधर उधर से कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए, वैसे तो देखो शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा खुद के शॉर्ट नोट्स खुद को ही बनाने होते हैं, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के किसी पार्ट के आपको नोट्स चाहिए, तो वी विल अरेंज दोज नोट्स, जो भी स्टूडेंट से हमको करना हो जिस भी तरह से। तो और इन पॉइंटों के अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है और आपको कोई भी 2019 में हमारा सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल आप आके वहाँ पर बताएं। किसी भी तरह का इश्यूज़ है फाइनेंशियल और इस तरह का, तो भी आप हमको बताएं, हम आपका जितना हमारी क्षमता है उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप आराम से ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं 9424 नंबर पे। जो भी कॉल करता है सीधा मैं ही पिकअप करता हूँ, ताकि मैं सीधा जुड़ पाऊँ और सीधा मुझे पता चलेगी क्या रियल स्थिति है। क्योंकि जैसे बच्चों से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करके और हम उनको जान पाते हैं, उसी अनुभव के आधार पर हम आपको यहाँ बता पाते हैं कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है और कहाँ कैसी उनकी मेंटलिटी है। तो आप निसंकोच इस चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छे से 2019 का कोर्स कीजिए, उसको तैयारी कीजिए, उस टेस्ट दीजिए, जो आपकी कमी है वो कमी को दूर कीजिए। नहीं हो रही है तो हमारे पास आइए, बताइए, हम साथ में मेहनत करेंगे। थैंक यू।